हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग। तो जैसे कि ऑली बोर्ड से एक लाइव मॉक टेस्ट था आरबीआई असिस्टेंट के लिए, तो मैंने बोला था आप सभी को दे देने के लिए इसको, एंड आई होप आप सभी ने दे दिया बिकॉज़ इसका तो अभी टाइम जो वैलिडिटी था वो चला गया। तो मैंने भी इस मॉक को दिया था एंड आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि मैंने इंग्लिश का सेक्शन कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे मैं अपनी रफ शीट का वीडियो नहीं ले पाई, तो बट मैंने सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो किया है वो दिखा दूँ, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि क्योंकि मैंने इतनी बुरी मिस्टेक्स की है जो आप सोच के हँसोगे या देख के हँसोगे कि क्या आपको इतना भी नहीं आता है। बट अभी ना जब हम डेली प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। तो इसलिए मुझे जज मत करना ये सब स्कोर से, बस आपको अप्रोच पता चले कि मैंने कैसे किया था एंड मैंने क्या गलतियाँ थी जो आप ना करो कोई भी मॉक में, तो इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ। तो पहले जैसे ये पैसेज आ चुका है तो मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे वो कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे मोस्टली मैं ऑप्शन से सॉल्व कर देती हूँ। अगर हमने पढ़ा एंड नहीं मिला तो ऑप्शन से सॉल्व करना बेटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे रीड किया, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड अवॉइडेड एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व क्लाइंबिंग एंड और फ्लाइंग। तो ये ए एंड डी मैच हो रहा है, तो बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं, जहाँ पर ए एंड डी का कॉम्बिनेशन है वही ऑप्शन को देख लेना। एंड उसी के साथ फिर शी वॉज एलर्जिक टू पीनट एंड अवॉइडेड फूड्स दैट कंटेंट एनी ट्रेसेस ऑफ नट्स। तो ये दोनों भी मैच हो रहे हैं, तो वो टिक करके मैंने नेक्स्ट कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते वक्त में भी स्लो हुआ होगा, बट हाँ, नेक्स्ट किया। उसके बाद ये लगातार ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना मोस्टली यही बेटर होता है कि अगर हमें फर्स्ट गो में नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो हम ऑप्शन वाइज चेक कर ले। एंड अगर फॉर एग्जांपल ए एंड डी ये मैच हो रहा है, तो उसके बाद बाकी ऑप्शंस को देखो ही मत, जहाँ पर ए एंड डी आपको दिख रहा है जो ऑप्शंस में, वही ऑप्शंस को देखो। तो यहाँ पर ए एंड ई एंड बी एंड डी दोनों मैच हो रहे थे। फिर भी जैसे कि अभी मैं रेगुलर कॉग्निशन आर मल्टीपल साइड्स ऑफ द। तो ए बी ई वाला सीक्वेंस हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डायरेक्ट CA BD BED आप इसको अगर पढ़ लो, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर मल्टीपल साइड ऑफ द सेम सिस्टम, ऐसा आंसर उसका हो जा रहा था। तो ये एक अच्छा टेक्निक होता है ऐसे सॉल्व करने का, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए कि जिनको ऑप्शन एलिमिनेशन में आइडिया नहीं है, तो ऐसी टेक्निक से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर करके भी आंसर लिख सकते हैं, जब हमें मतलब अटेम्प्ट हाई नहीं करने के बट एक्यूरेटली करने के हैं। तो टाइम ज़्यादा थोड़ा-सा लग जाएगा, अगर प्रैक्टिस में हो तो फिर कम लगेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही टाइप से आ गया, तो यहाँ पर भी ईच न्यूरॉन हैज़ एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सेल्स इन ब्रेन। ये तो पढ़ने से ही समझ रहा है कि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं चाहिए, बट उस वक़्त मुझे शायद नहीं समझा, तो मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ते बैठी हूँ। क्योंकि वो हो जाता है ना कि प्रैक्टिस ही नहीं है, तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कोई ऑप्शन टिक करने के पहले, तो फिर भी जाके मैंने देखा कि एक बार फिर से पढ़ लिया, उसके बाद टिक किया। तो उसके बाद भी सेम ये नेक्स्ट इक्वेशन वैसा ही आया, वांट अ सैटिस्फाइंग सोशल इफ यू टाइम फॉर इट लाइफ बाय। तो यहाँ पर भी देखो लाइफ बाय ये कोई एंडिंग वाला स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट तो नहीं दिख रहा, तो ये ई भी नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। उसके बाद वांट ये भी एंड में नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन भी कट गया। फिर डी जो है टाइम फॉर इट ये आ सकता है क्योंकि ये कंक्लूजिंग दिख रहा है। उसके बाद सी जो है इफ़ यू भी कभी लास्ट में नहीं आएगा, वो तीनों कट गए, तो या तो नो अरेंजमेंट होगा या तो फिर जो बचा वाला ऑप्शन था वो। तो आपको फिर रीड करने से आराम से समझ जाएगा। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आई माइट डिड सी यू, माइट सॉ कर दिया मैंने टुमारो के लिए, तो डेफिनेटली गलत कर दिया ये मैंने क्वेश्चन। अभी मुझे समझ गया पढ़ते पढ़ते, उस वक्त पता नहीं कौन से घाई में थी मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आई आस्क्ड जेना टू लेट आई यूज़ हर मोबाइल फ़ोन। तो लेट मी यूज़ ऐसा होता है ना, तो मी से तो कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होने के लिए फिर मी तो एक ही ऑप्शन में था, तो वही कर दिया। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक इसका ही था। अच्छा, ये था करेक्ट सीक्वेंस वाला, जो वर्ड्स हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं, सीक्वेंस नहीं एक्चुअली, इनअप्रोप्रिएट वर्ड या फिर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे टू नीड द डो प्रेस डाउन ऑन इट एंड विद द पाम्स ऑफ योर हैंड्स। तो यहाँ पर नीड कुछ सुटेबल नहीं लग रहा है इस प्लेस में। देखो नीड की जगह क्या आएगा ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पूछा है कि क्या यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो उसको बस टिक करो एंड निकल जाओ। यहाँ पे सेम क्वेश्चन, दे फील देयर पेल एंड कंटेनर। पेल पेल यहाँ पे गलत है, ये वाला पेल जो स्पेलिंग है ये कलर से रिलेटेड होता है कि फीका कलर, जैसे पेल येलो, पेल ग्रीन हम ऐसे बोलते हैं ना, वैसे कलर्स। तो यहाँ पे कंटेनर की प्रॉपर्टीज से लेना देना नहीं है उसका कलर का, तो इसीलिए वो हट गया।
वो मतलब रॉन्ग था, तो उसको टिक कर दिया मैंने। एंड नेक्स्ट फिर एक ग्रामर वाला क्वेश्चन आया, कलेक्टिंग डेटा ऑन स्टूडेंट सक्सेस इज मैंडेटरी टू कंप्लाइड फ्रॉम फेडरल लॉ एंड मेंटेन एक्रीडेशन। तो ये भी मैंने टिक कर दिया था, आपने देख लिया होगा क्या अबाइड बाय होता है, क्योंकि अबाइड बाय बाय लॉ होता है, बाय लॉ। तो वो टिक कर दिया। नेक्स्ट ये था प्लीज़ बी वैरी, ये भी मुझे वैरी का मीनिंग आई थिंक नहीं पता चला उस वक्त, तो मैंने क्या ही टिक कर दिया पता नहीं, बट ये भी गलत ही लग रहा है अभी तो मुझे। द पावरफुल स्पीच इग्निटेड अ सेंस ऑफ होप, होप आना चाहिए ना, तो होप था यहाँ पे, इसलिए इसको भी टिक कर दिया। द कार हु वॉज पार्क्ड, द कार हु मतलब ऑब्जेक्ट के लिए तो हु नहीं यूज़ होता है, कार थी तो विच ही आना चाहिए, तो इसलिए फिर वो टिक कर दिया। तो यहाँ पे बस एक बार ना डायरेक्शन भी पढ़ते जाना क्वेश्चन के, कभी ऐसा भी होता है कि जो मतलब बोल्ड में दिया है उसको रिप्लेस करना है या फिर उसका रीड है या नहीं, ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो हम मोस्टली घाई घाई में अपने मन से कर देते हैं, तो इसीलिए डायरेक्शंस भी ऐसे ऊपर ऊपर से तो भी देख लेना। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही था। मैंने भी बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन देखा कि क्या था बोल्ड का मतलब, तो बोल्ड का मतलब था कि वो तो करेक्ट है, तो बाकी के देख लो। तो ऐसा इसीलिए पढ़ते जाना कंपलसरी होता है क्वेश्चन के डायरेक्शंस को। तो ये क्वेश्चन को भी मेरा थोड़ा टाइम गया। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा क्या था, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट न्यू मेडिकेशन टू एग्जामाइन इट्स इफेक्ट, आई थिंक नो एरर मैंने टिक किया है। कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट द न्यू मेडिकेशन, मुझे नाम में थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि एक्सपेरिमेंट का नाम अगर दिया है तो थोड़ा बोल्ड में देना चाहिए, या फिर ऐसे नहीं क्या अपर केस में फर्स्ट फर्स्ट मतलब प्रॉपर नाउन में देना चाहिए, बट फिर मैंने उसको टिक करके छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट भी वैसा ही आया, शी एडवाइज मी टू टेक अप अ हॉबी टू कीप माई माइंड ऑक्यूपाइड एंड रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस। तो टू टेक अप नहीं होता है, हॉबी को हम बनाते हैं, ऐसे लेते थोड़ी ना है किसी से, तो इसीलिए वो टिक कर दिया। फिर आई अरेंज ऑल दीज फाइल्स बाय माई सेल्फ, अगर मैंने किया है तो डेफिनेटली माई सेल्फ, तो इसलिए माई सेल्फ टिक करके। बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसमें भी ना मेरी थोड़ी गलतियाँ हुई कि मैंने बहुत घाई की। मैंने सोचा कि नहीं 30 अटेम्प्ट करने हैं, उस चक्कर में मुझे कुछ-कुछ नहीं भी आते थे, तो वो भी मैंने टिक करके नेक्स्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं कि चलो मार्क फॉर रिव्यू जो मैं मोस्टली बताती हूँ या एडवाइस करती हूँ, मैं भी फॉलो करती हूँ कि मार्क फॉर रिव्यू करो एंड बाद में देखो उन क्वेश्चंस को। बट मैंने भी खुद ही घाई-घाई में, जैसे कि अभी मैं खुद ही ज़्यादा मॉक्स वगैरह देती नहीं हूँ, पढ़ाई तो करती नहीं हूँ जैसे जनरल बैंकिंग की, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का मुझे अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। बट आप लोग याद रखो कि घाई नहीं करनी है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ही मतलब नहीं रह जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो बट रॉन्ग कर दो। जैसे मैंने किया यहाँ पे 8-8 क्या रॉन्ग किए पता नहीं, उसका भी एनालिसिस आगे वीडियो में देखेंगे आप इसके बाद। तो ये भी मैंने ऐसे ही टिक करते गई, तो आप ये देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईज़िली हो जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ये पैसेज पे गई मैं, एंड पैसेज पे मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ने का सोचा, बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है बहुत टाइम है, 11 मिनट 12 मिनट बचे हैं ऑलमोस्ट, तो मैं धीरे-धीरे जाके पहले पैसेज ही पढ़ लेती हूँ, क्या क्वेश्चन पढ़ूँ एंड फिर जाके उसका आंसर ढूँढूँ। तो मैंने अच्छे से क्वेश्चन ये पूरा पैसेज पढ़ा, एंड इसको थोड़ा-सा मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो जब टाइम होता है हमारे पास तो पैसेज पढ़ना भी अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज़ अगर डिटेल में पढ़ लिया तो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट हमें समझ जाता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका फिर ढूँढते हैं फटाफट, फिर वो भी अप्रोच सही है जब हमारे पास टाइम कम है। अब मेरे पास टाइम भी था, एंड फिर चलो सबमिट करके भी सेक्शन क्या ही करना है, उस चक्कर में मैंने सोचा कि पूरा 20 मिनट यूटिलाइज़ करना है तो पढ़ लेते। तो मैंने अच्छे से पढ़ा, फिर भी पैसेज में भी मेरी गलतियाँ हुई है, क्योंकि पैसेज तो पता नहीं वो ऐसा एक फिक्स ही है कि पैसेज में एक ना एक क्वेश्चन तो मैंने रॉन्ग करना ही है। तो वो क्या गलतियाँ हुई है एंड क्यों, मतलब कितनी सिली मिस्टेक्स मैंने की है, ये इसमें आपको दिख ही जाएगा। एंड नहीं भी दिखा, अगर किसी-किसी को नहीं समझ में आया कि मेरी क्या मिस्टेक्स है, तो ये तुरंत ये 20 क्वेश्चन मतलब ये सारे क्वेश्चन सबमिट होने के बाद हम जाके वो भी देखेंगे, क्योंकि एनालिसिस इसका आ चुका है, अभी 7 पीएम के बाद ही आज ही रिज़ल्ट लग चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी इसी वीडियो में कि मेरे क्या-क्या गलत हुए, तो गलत वाले हम एनालाइज़ भी कर लेंगे। तो देखो मैंने पूरा पैसेज यहाँ पे धीरे-धीरे रीड कर के पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। पैसेज में ना बेस्ट अप्रोच वही होता है कि पहले आप एक बार तो भी क्वेश्चंस को रीड कर लो, एंड उसके बाद अगर पैसेज पढ़ोगे, तो आपको जो क्वेश्चन में टर्म्स यूज़्ड हुई है, चाहे आप नोट डाउन करो ना करो, बट आपके दिमाग में तो रहेगी ना, तुरंत से जाके पढ़ रहे हो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो फिर तुरंत जैसे वहाँ पे आपको मैचिंग कीवर्ड दिखा, तो आप जाके फिर से क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, एंड अच्छे से फिर वही सेंटेंस 2-3 बार रीड करके आंसर टिक कर सकते हो। तो वो भी एक सही अप्रोच होता है। एंड मोस्टली एक ना एक ब्लैंक का क्वेश्चन या 1-2 वोकैब के क्वेश्चंस तो पैसेज में आते ही है, तो उनको पहले सॉल्व करने का ट्राई करो। जिसके कारण अगर आपके पास लेस टाइम बचा हुआ है, लास्ट में आप अगर पैसेज सॉल्व कर रहे हो, तो फिर उस केस में आपको वो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो फास्ट में हो जाएँगे, बिकॉज़ मोस्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 1 या 2, एंड एक आधा ब्लैंक का क्वेश्चन आ जाता है, जो आप बेसिकली पढ़ोगे एंड ऑप्शंस अगर प्लेस करके देखोगे उस ऑप्शन ब्लैंक की जगह, तो भी आपका मोस्टली सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो। फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस वगैरह करना, जो थीम बेस्ड वगैरह होते हैं, या फिर व्हिच वन इज़ करेक्ट फ्रॉम द बिलो, ये जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आप थोड़ा-सा बाद में ही सॉल्व करते जाओ, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो। उसके लिए बिकॉज़ आपका पूरा जो पैसेज है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए। तो आप एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब तक आपका बेसिक एक नॉलेज आ जाएगा, रफ आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज़ पैसेज इज़ अबाउट। तो फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो बेटर रहेगा, गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं उस केस में। तो अभी ये पैसेज कब खत्म होगा पता नहीं, कितना फॉरवर्ड करूँ और इसको।
पैसेज का और एक ये होता है कि मतलब बहुत बिगिनर्स जो होते हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि उन्हें स्टार्टिंग में जाके पैसेज सॉल्व करना है। बट ऐसा है कि मोस्टली ना कभी-कभी पता ही नहीं चलता कि हम 10 मिनट तक भी पैसेज ही पढ़ते बैठ रहे हैं या कुछ। अभी यहाँ पर देखो मैंने 9 मिनट्स में बाकी सारे 20 क्वेश्चन कर लिए थे एंड उसके बाद मैंने 1-2 जो छोड़े थे वो बचे थे एंड पैसेज के ये 7-8 क्वेश्चन बचे थे। तो फिर आराम से अगर मेरे पास 10-11 मिनट है तो मैं प्यार से सॉल्व कर सकती हूँ कि ध्यान देके। मैंने गलतियाँ की है वो बात अलग है, बट इन जनरल जेनेरिक वे में तो गलतियाँ नहीं होती है अगर हम अच्छे से टाइम देके सॉल्व करें तो। एंड प्रैक्टिस में रहोगे तो डेफ़िनेटली गलतियाँ तो कम ही होगी। अभी मेरा केस ही अलग है, मैं प्रैक्टिस में ही नहीं हूँ, तो आप अपना एंड मेरा स्कोर बिल्कुल कंपेयर मत करना बिकॉज़ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर कुछ गलतियाँ आपकी अगर सेम हो रही है, तो उसे एनालाइज़ करें। मेरे गलतियों से भी सीखिए कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ की है, ताकि क्योंकि खुद की गलतियाँ हमें याद नहीं रहती है, दूसरों की याद रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो तो बनना ही चाहिए, ताकि आपको मेरी गलतियों से याद रहे कि ये गलतियाँ हो सकती है, घाई में भी एंड स्लो में भी। तो ये फिर जो बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन्स थे, मैंने ये कर लिए। इसमें मुझे फिर भी डाउट लग रहा था कि ये क्या ही है, तो फिर उसके बाद मैंने जाके मतलब मुझे ऐसा लगा कि कंटेनर का कहीं कलर की तो बात नहीं की है। फिर मुझे लगा कि देयर बात की है तो कलर कहाँ से आ गया? देयर मतलब कोई इंसान आना चाहिए या कुछ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने वो टिक करके नेक्स्ट किया एंड उसके बाद ये बाकी क्वेश्चन चेक किए एंड फिर मैंने ये सेक्शन सबमिट कर दिया थोड़ी देर बाद। तो देखिए मैंने पूरे के पूरे 30 अटेम्प्ट किए थे इस सेक्शन में, बट हाँ, गलत भी हुए हैं बिकॉज़ बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके, बट ये सेक्शन था। तो अभी हम इसके बाद हम देखेंगे इसका एनालिसिस जो अभी आ चुका है। तो ये वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड आई होप आपको ये मेरे बड़बड़ से कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में जाएगी एंड याद रहेगी। क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला था कि दूसरों की गलतियों से हम सीखते हैं बिकॉज़ वो गलतियाँ हमें याद रहती है। हमारी खुद की गलतियाँ तो हम उस पे पर्दा डाल देते हैं, बट दूसरों की गलतियाँ याद रहती है, इसीलिए ऐसी वीडियोज़ देखा करो अगर कहीं भी आपको मिल रहे हैं। तो एनालिसिस अभी करना है हमको, तो मैं आ चुकी हूँ ऑडियो बोर्ड पे। आप अगर होम स्क्रीन पे हो तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे दिख जाएगा आरबीआई असिस्टेंट लाइव टेस्ट एंड इसी के साथ थोड़ा-सा बता देती हूँ कि एसबीआई पीओ का भी लाइव टेस्ट आया है। ये 23 एंड 24 तक वैलिड है, मतलब 23 से चालू होगा। ओके, एनरोल करके रख लो, तो वो 2 दिन आप दे देना, ठीक है? तो अभी आरबीआई असिस्टेंट का हम देखते हैं लाइव मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो मेरा स्कोर तो मैंने जैसे शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, 88 अटेम्प्ट थे बट 12 रॉन्ग हो चुके एंड उसमें से 76 करेक्ट थे एंड फिर वो 12 रॉन्ग हुए तो 3 मार्क्स तो मेरे चले गए। उस चक्कर में फिर मेरा 73 स्कोर आया है एंड एक्यूरेसी बहुत इफेक्ट हुई है मेरी। बट फिर मेरा परसेंटाइल आया है 82.7% एंड रैंक भी दिखता है देखो यहाँ पे। तो 27,000 बच्चों ने ये मॉक दिया था एंड उसमें से मेरा रैंक है 4700 मतलब 4700 एंड सेक्शन वाइज़ अगर हम देख लें, इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का ही देख लेते हैं। तो 30 मैंने अटेम्प्ट किए थे बट 8 गलत हो चुके हैं एंड ये टाइम तो मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया है, इसीलिए अदरवाइज़ 15 मिनट तक मेरा पेपर हो जाता था अगर मैं डेडिकेटेडली करती थी पैसेज को फास्ट में। मैंने टाइम पास कर करके उसको टाइम खींच बचा मतलब 20 मिनट बैठने की भी आदत होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मॉक में सेक्शन सबमिट कर सकती हूँ बट अगर लाइव एग्ज़ाम है तो हम नहीं सबमिट कर पाते। तो इसीलिए घाई क्यों करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये आ गए इंग्लिश के सॉल्यूशन में कहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ओके। तो यहाँ पे ये पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग हो चुका है। क्या गलत किया यहाँ पे? टू रिड्यूस द लॉस इनकर्ड नहीं, टू मिटिगेट अरे यार! मैंने पढ़ते टाइम यहाँ पे पढ़ा भी देखो फर्स्ट लाइन में ही आप देख सकते हो कि वेज़ टू मिनिमाइज़ द लॉस ऑफ बॉम्बर्स, तो मैंने उस बेसिस पे वो बॉम्बर्स याद रख के ना यहाँ पे टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉम्बर्स ये कर दिया। ये नहीं देखा कि एयरक्राफ्ट को जो लॉस हो रहा है वो मिटिगेट करना था, वो मिनिमाइज़ करना था। तो ये देखो ये पहली गलती तो आप यहीं पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पैसेज से रिलेटेड ही था। तो ये करेक्ट है। तो ये तो पैसेज से रीड करके ही आपको आ जाएगा। उसके बाद उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना इसलिए मैं बोलती हूँ बाद में करो, क्योंकि इसमें ना थोड़ा-सा जो ऑप्शंस होते हैं सिमिलर ही होते हैं एंड कन्फ्यूजन होने का चांसेस होता है एंड अगर अभी फिर भी ये एक ही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन था तो ठीक है। बट अगर जब होता है कि व्हिच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज ये वो मल्टीपल लाइन्स होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को लेके कुछ, तो फिर उस केस में ना आप थोड़ा अवॉइड करो वो क्वेश्चन को बाद में करो, क्योंकि उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैसेज की चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया था। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? उसके बाद हाँ, ये भी क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड ही था, ये ट्रू वाला। हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि इसको आप बाद में करा करो, पहले दूसरे ईज़ी क्वेश्चंस कर लिया करो क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। कभी-कभी डायरेक्ट हुए तो ठीक है, अदरवाइज़ अच्छा ये भी रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 सेकंड देने के बाद भी क्या था इसमें अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एरियाज़ दैट वर हिट ड्यूरिंग द वॉर। ये क्या गलत हुआ? इसमें तो विंग टेल्स इंजन एंड अ, ओनली 3 pupils were safe, not hit largely। अच्छा, देखो यहाँ पे भी यही मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पे मैंने ऊपर ही पैसेज में दिया था कि क्या-क्या अफ़ेक्ट हुआ है विंग्स वगैरह, तो मैंने ये नहीं देखा, मैंने बस देखा कि हाँ ठीक है विंग्स को लगा है, उसके इंजन को लगा है, ये नहीं देखा कि जो सेफ़ है उसको भी देखना है हमें करके, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है पैसेज में भी। नेक्स्ट भी पैसेज में गलत बाप रे! पैसेज में ही मेरे 1, 2, 3, 4 4 तो पैसेज में ही गलत कर दिए मैंने। मतलब ठीक है, ग्रामर तो थोड़ा जगह पे है फ़िलहाल। इसमें भी मैंने रॉन्ग कर दिया। आप देख लेना क्या रॉन्ग हुआ है एंड अगर आपको मतलब आपने भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स की है जो मैंने की है, तो ज़रूर से कमेंट में मेंशन कर देना। उससे क्या होगा ना आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक कि आपने ऐसा कमेंट किया था तो वैसी मिस्टेक फिर से नहीं होगी। एंड ये वर्क करता है। ये मैं खुद भी जब प्रिपेयर कर रही थी, मैं भी ऐसे ही करती थी। जभी भी कोई ट्यूटर बोलता था कि आप कमेंट्स में ये लिखिए, वो लिखिए, तो वो क्या होता है ना जभी भी हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक सेव हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लिया कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हो आप इतनी मेहनत से, तो ज़रूर से कमेंट करके आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मतलब इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए एंड आपको याद रहेगा। ऐसे तो 100 वीडियोज़ देख लेते हैं हम, याद थोड़ी ना रहता है। तो कमेंट वमेंट करके ऐसा फिर हम याद रखने का एक टैक्टिक्स होता है। यहाँ पे भी गलत हो चुका है।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेड द प्रोफेसर रिमेंबर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये तो था ना कि उसने उसके कंपनी के बारे में वगैरह कुछ पूछा था। द स्टूडेंट टॉक अबाउट अ ट्रैवल कंपनी एंड द फॉर्चून ही वाज, अच्छा हाँ फॉर्चून, अच्छा रेपेटोरियस मतलब फॉर्चून, ठीक है। ये भी मैंने गलत कर दिया, मुझे रियलाइज़ हो गया क्या गलत कर दिया। ठीक है, ये तो सही था एटलीस्ट। ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज कैन फिल द ब्लैंक, हाँ ब्लैंक वाले क्वेश्चन ना मतलब इतना टफ नहीं लगते हैं मुझे कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीकनेस है ही पैसेजेस में। तो ब्लैंक वाले क्वेश्चन ना ऑप्शन से हो जाते हैं, थोड़ा ऑप्शन ग्रामर यूज़ करके हो जाते हैं। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन से। बाकी ये था अ, ये था क्या है क्वेश्चन, अच्छा हाँ रेपिटेरियस, इसका मीनिंग तो ये मतलब फॉर्च्यून से रिलेटेड होता है कि हाँ बहुत कुछ हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके बैंक में जॉब लगने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इसका इलाइटेड का भी मीनिंग सिमिलर ही होता है कि मतलब थोड़ा सा हैप्पी फील करना, स्पेशल फील करना, ऐसा वैसा। अच्छा नीचे मीनिंग्स भी देखे हैं, तो आप ये भी पढ़ लिया करो। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए थे, तो इसको नहीं देखते हम, जो रॉन्ग हुआ है वो देखते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये अरेंजमेंट वाले भी जैसे मैंने बताया ना आपको, ये देखो इसमें तो कोई अरेंजमेंट नहीं था ना, इसमें था। तो ये जैसा मैंने जहाँ पे बोला था कि लास्ट का देखो, फर्स्ट का नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाला देखो कि बी लास्ट में आ सकता है क्या, हैज़ एन, कोई कोई सेंस ही नहीं है। ए आ सकता है क्या, ईच न्यूरॉन, नहीं हो सकता है, हाँ आ भी सकता है अगर इफेक्ट ऑन ईच न्यूरॉन ऐसा है तो ठीक है, एक और आ सकता है। डी आ सकता है कि पीछे मल्टीपल सेल्स आ सकता है शायद। ई आ सकता है क्या, इन ब्रेन, वो भी आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, बट यहाँ पे आंसर है नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। बट जैसे ऐसे क्वेश्चंस है तो यहाँ पे फिर आप अच्छे से आराम से पीछे वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है ये होता है, क्या ही बोले इसको, लास्ट वाला जो ए बी सी डी ई है, तो ई जो होता है उसको आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ई लाइफ बाय कुछ सेंस नहीं लग रहा, मतलब इनकम्प्लीट सा लग रहा है। एंड लास्ट सेंटेंस है तो कंप्लीट होना चाहिए, कंक्लूडिंग होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। फिर ए वांट क्या वांट, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको छोड़ देते फिलहाल। सी देखो इफ़ यू क्या, आगे बात अधूरी रह गई ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। एंड अरेंजमेंट तो डेफिनेटली चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये इसका कोई जो अरेंजमेंट दिया है उसका कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए फिर ये बचा हुआ ऑप्शन है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसे आप जा सकते हो, कुछ नहीं से तो कुछ तो सही टाइप्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अंधाधुंध 10 सेकंड में टिक करने के चक्कर में मैंने गलती कर दी, मैंने टुमारो पे ध्यान ही नहीं दिया एंड मैंने 100 कर दिया। 100 कैसे आएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी आएगा, तो माइट सी आएगा यहाँ पर। उसके बाद तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, कितना भी ईज़ी क्वेश्चन, छोटा-सा क्वेश्चन क्यों ना दिखे, रीड कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद ये आई आस्क्ड जेना टू लेट, ये तो मैंने जब भी बोल दिया, ठीक है। ये भी, ये सारे क्वेश्चंस करेक्ट है। बाकी ये प्लीज़ बी वेरी, इसका मुझे मतलब नहीं पता था, फिर भी मैंने घाई करके इसको टिक कर दिया। यही करते हैं हम, जब हमें पता होता है ना कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ हाई लगने वाला है, तो हम क्या करते हैं ना, हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना बहुत एक्यूरेसी के साथ खेल जाते हैं या एक्यूरेसी को इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही हुआ है मेरे साथ भी यहाँ पर, एंड वो डेफिनिटली आता है। तो आप ट्राई टू मिनिमाइज़ दिस थिंग्स बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, तो फिर ये ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो वेरी का मतलब क्या होता है? कुछ मतलब भी नहीं दिया है वेरी का। आई थिंक स्लीपरी फ्लोर, बी वेरी, वेरी ऑफ द स्लीपरी फ्लोर। मुझे लगा बी वरीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग आप गूगल करके देख लेना, मुझे भी नहीं पता। द पावरफुल स्पीच इग्निटेड अ सेंस ऑफ, ये हो गया ठीक है। इसके बाद ये वाइब्रेंट कलर, ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लेना है। ये क्या गलत हो गया, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, अच्छा मैंने आपको बोला था ना सॉल्व करते वक्त कि मुझे डाउट है कि ये नो एरर तो टिक किया, बट फिर भी मुझे कुछ डाउट आ रहा था। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट द में एरर है, क्या एरर है भाई यहाँ पे, प्रीपोजिशन इज वर्ड रिप्लेस बिफोर नाउन प्रोनाउन, क्या चाहिए था, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विथ, एन एक्सपेरिमेंट विथ, एक्सपेरिमेंट विथ चाहिए क्या, एक्सपेरिमेंट विद द न्यू मेडिकेशन, अच्छा अच्छा, एक्सपेरिमेंट विथ न्यू मेडिकेशन प्रैक्टिस के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया वो साइंटिस्ट ने, ऐसा था। तो द, इसलिए मुझे लगा ही था कि नाम कैसे इन्होंने प्रॉपर प्रोनाउन में नहीं दिए, बट फिर ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन के डायरेक्शंस में दिया होता है कि पंक्चुएशन वगैरह इग्नोर करो, तो इसलिए फिर मैंने इग्नोर करने का सोच दिया था उसको। देखो ऐसी भी गलतियाँ होती है। शी एडवाइज्ड मी, यहाँ पे क्या, हॉबी टू कीप माई, ये क्या गलत हो गया यार, सी गलत हुआ है। मैंने ऑप्शन बी टिक किया था, टू टेक, ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्यूपाइड एंड रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस। ओके ओके, माय बैड, अगर मैंने बोला है कि ऐसा ऐसा होता है तो ये बोल रहे हैं कि रिलीव, रिलीव फ्रॉम नहीं होता है, रिलीव स्ट्रेस होता है, मतलब स्ट्रेस से नहीं जाना है, स्ट्रेस को भगाना है, ऐसा टाइप कुछ। ठीक है, ये हो गया। कितनी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है, हम बोलते वक़्त भी गलती करते हैं। अच्छा ये फॉन्ट का सेक्शन चालू हो चुका है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इंग्लिश में इतना ही था, जिसमें मेरे 22 करेक्ट थे एंड 8 रॉन्ग थे। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ-कुछ पता चला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।